भाई कहा था ना, टैलेंटेड। लेजी आदमी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेता तो ढूंढ ली। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चक्कर में मत पड़ो, ऐश करो। सच में दिखाऊं? Can't believe it. Thank you. Thank you. You're the best. Thank you so much. This टेंशन में थी मैं यार। आज से पहले तो कभी इतना प्यार नहीं आया। आज काम किया तो बेस्ट हो गया। बटरिंग बटरिंग नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ग्रैटिट्यूड है, प्यार। थक गए होगे ना? लग तो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली अभी 10 बजे ना मेरी खुद जोसेफ से वेटिंग। आज के काम को साइन कर रहे और सोने का मौका भी नहीं मिला। मगर मगर अच्छा लगा ऐसे कि मुस्कुराते हुए देख। और क्या, तो मुझे ना ऐसी बातें करनी बननी आती नहीं। वैसे तो मस्ती रहती है तो और क्या भी इसके। कल रात को ऐसे सड़ी में सी रह रही थी, मूड ऑफ था, परेशान। मैं अजीब से लगी कैसी रात उस रात ही। और तुम पता है मुझे कब अच्छा लगते हो? जब तुम ये केयर करते हो और केयर करने के बाद ये कहना भी नहीं चाहते कि तुम मेरी केयर करते हो। I like it. Try, please. चल। तुम क्या अदील के पेरेंट्स के खर्चे देगी रबा? दोनों हाथों से अपना पैसा उन पे लुटा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो समझता था मेरी बेटी मेरी तरह ज़हीन हो। मैं समझता था तुम्हें ऐसे लोगों को उनकी औकात में रखना आता हो, लेकिन तुम तो उनके हाथों यूज हो रही हो। Come on, Daddy, relax. मैं किसी के हाथों यूज नहीं हो रही हूँ, आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अदील जहाँ पे पैसे खर्च करता है और जहाँ पे पैसे नहीं खर्च करता, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पैसे या इख्तियारात की परमिशन मैंने अदील को ऐसी नहीं दी हुई। I have my eyes on everything, so you don't have to worry about me. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अदील के हाथों बस ट्रैप ना हो जाए। मुझे सिर्फ इसी बात पर डर। Really? आपको लगता है कि रुबाब मंसूर खान को कोई ऐसे ही ट्रैप कर सकता है? जितने भी आपके टफ कंपेटिटर्स हैं ना, उनको टफ टाइम मैंने ही दिया हुआ है यहाँ पर। I make my plan, then I make sure I follow through it. और अगर प्लान वर्कआउट ना करे, then I have other plans for that too. So you don't have to worry about me. Trust me. मुस्तफ़ा, अरे रुक जरा, एक मिनट रुक। फिर क्या हो गया? अरे एक मिनट रुक, तो मैं भी आया, जाना नहीं। यार एक बार मोबाइल ही देना। रुबाब आ जाएगी, देख लियो। ये बात करना क्या चाह रहा है इससे? क्या मालूम भाई, क्या चल रहा है इसके कुछ दिमाग ना में। कुछ तो है। दिखता सही है लेकिन। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपका अपना घर है, आप जहाँ मर्जी बैठे। खुद चली जाएगी लेकिन उठ के। अरे तुम ये किताब पढ़ रही हो? बहुत ही जबरदस्त बुक है। राइटर ने जिस क्लैरिटी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, दैट्स हाईली कमेंडेबल।
शजीना, बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। कहाँ तुम इतनी इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी लड़की, और कहाँ मुस्तफा जिसका बचपन से किताबों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम लोग आपस में क्या बातें करते हो? देखो, तुम इतनी ब्रिलियंट, ब्राइट, क्वालिफाइड, और तुम्हारी शादी होगी मेरे भाई से जो 12वीं पास है। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो मेरा भाई है, मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। That's actually none of your concern. आप प्लीज अपने काम से काम रखें। अरे तुम बुरा मान गई, मेरा हरगिज गलत मतलब नहीं था। देख लिया उसने। देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। मुझसे और तुम्हारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तुम दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स कितने डिफरेंट हैं। यकीनन इस रिश्ते में उसको अपनाने के लिए तुमने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। उसने रिफ्लेक्शन में देख लिया वो खड़ा हुआ है। बात कवर कर मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पे शदीद गुस्सा है और तुम मुझसे नाराज हो। बिलीव मी, मैं बहुत दिनों से तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। मैं रुबाब को चाहता था, तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, ये अलग बात है, लेकिन इसके लिए जो तरीका मैंने इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे इतना इनसेंसिटिव और इनकंसिडरेट नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था मुझे। बहुत फजूल बातें कर रहे हैं, मुझे किसी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं माजरत करना चाहता हूँ शजीना। सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक मिसमैच शादी मुस्तफा से। मुझे याद है तुम्हारे कितने बड़े ख्वाब थे, और मुस्तफा को इस रिश्ते में तुमने कैसे एक्सेप्ट किया? शजीना, तुम अपने फादर की एक सुपरस्टार बेटी हो, और अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए ये मिसमैच शादी करते हुए उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जो लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करती थी वो नहीं मिला, और इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। वैसे तो मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे दो बातें सुने बगैर आप चुप नहीं करेंगे। फर्स्टली, अपने दिल से ये बात निकाल दें, ये खुशफहमी निकाल दें कि मैं दिल से दुख मान के बैठी हूँ आपके रिजेक्शन का। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है मुझे रिजेक्ट करके। मुझे तो लगता है कि मैंने या मेरे ख़ानदान वालों ने कोई ना कोई नेकी की है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया, और मुझे आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान से निजात मिल गई। आपने मुझ पर एहसान किया सच में। अगर आप मुझे रिजेक्ट ना करते तो मुझे अपनी खोई हुई इज़्ज़त नफ्स कैसे मिलती, और मुझे मुस्तफ़ा कैसे मिलता? आई शुड एक्चुअली थैंक यू। मुझे आपका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ, माई वन ट्रू लव। ये बातें वो सुने भी नहीं चला गया। कंपैटिबिलिटी का असल मतलब मुझे मुस्तफ़ा के साथ ज़िंदगी गुजार कर समझ आया। वो सही मायनों में मेरा शरीक सफ़र है। मेरा दुख उसका दुख है, मेरा मसला उसका मसला है, मेरी खुशी उसकी खुशी है। आपकी तरह फेक नहीं है, वो एक खरा और सच्चा इंसान है। देखो शर्जी, नहीं, इतने सारे कंसर्न्स थे आपके, अब जवाब भी सुन लें। आपके पास सिर्फ मैं थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। मुस्तफ़ा के पास सिर्फ हम हैं। हम से मुराद मैं और वो, हम दोनों साथ साथ